नमस्कार, जय जवाहर। आइए चलते हैं झारखंड शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में जल्द ही 72,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने मुहर पहले ही लगा दिया था, जिससे त्योहारी मौसम और दीपावली की वेट की जा रही थी। हालांकि इनकी राहों में कुछ अड़चनें भी है। जेएसएससी इन सभी अड़चनों को दूर करने के लिए प्लान बना चुकी है और उसमें फ्रेश उम्मीदवारों के साथ पारा शिक्षकों को भी जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होना होगा। पारा शिक्षक हालांकि इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पारा शिक्षकों के कुछ समूह ने इस बात पर सहमति भी दे दी है। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी तैयार करेगा बीएयू का डाटाबेस। शोध कार्य जारी है। आरबीआई समेत 42 सवालों के मांगे गए जवाब। झारखंड लोक सेवा आयोग को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों व अधिकारियों की नियुक्ति सहित प्रोन्नति का अधिकार। इसके लिए 42 सवालों के जवाब मांगे गए और इसे देखते हुए आयोग ने अब संबंधित विश्वविद्यालय व संस्थान का डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के लिए राहत की खबर आई है। यहाँ शिशु मृत्यु दर 30 से घटकर अब 27 हो गई। हालांकि देश में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 30 है। झारखंड के लिए चिंता की बात यह है कि यहाँ शहरों में शिशुओं की मौत अधिक हो रही है और झारखंड के नैनीहाल तंदुरुस्त हो चुके हैं। राज्य में पिछले साल शिशुओं की जन्म की तुलना में मृत्यु बहुत ही कम हुई थी। अगली बड़ी खबर, दिवाली के त्यौहार को लेकर बाजारों में निकली भारी भीड़ और इस दौरान कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में दोबारा हुई बढ़ोतरी ने केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। इसके चलते फिलहाल यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से लौटते ही तत्काल 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 40 जिलों के डीएम के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। यह बैठक 3 नवंबर को होगी, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन की धीमी दर को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में इस बार गुलाबी ठंड के साथ दिवाली मनेगी। अगले 5 दिनों तक झारखंड में सुबह और शाम की सर्दी रहेगी। रात में सर्द हवा से कनकनी बढ़ सकती है, लेकिन धूप खिलते ही गर्मी लगने लगेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के हेड अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों तक झारखंड के मौसम पैटर्न में कोई बदलाव के आसार नहीं है। अभिषेक आनंद ने यह भी बताया कि अगले 5 से 7 दिनों तक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर होता हुआ भी नहीं दिख रहा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अगले वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सरकार का स्वास्थ्य पर विशेष फोकस होगा। इसमें 3500 करोड़ तक की बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग का कुल बजट 7500 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी विभागों को कहा जा रहा है कि वह 1 महीने के भीतर योजना विभाग और वित्त विभाग को योजना व गैर योजना बजट का प्रस्ताव सौंप दें। केंद्र सरकार की हिदायत के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का बजट बढ़ाने की गाइडलाइन तैयार की है। इसके मुताबिक स्वास्थ्य बजट का मूल बजट का कम से कम 8% रखना होगा। अगली बड़ी खबर, दक्षिण पूर्व रेलवे ने हावड़ा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 से घटाकर 10 रुपये कर दी है। लगभग 2 साल से प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ा दी गई थी, जिस पर अब जाकर रेलवे द्वारा निर्णय लिया गया। लेकिन हटिया और रांची रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत अभी भी 10 रुपये की बजाय 30 रुपये है, क्योंकि रांची रेल डिवीजन ने प्लेटफॉर्म टिकट कम करने का निर्णय अभी नहीं लिया है। राज्य सरकार के प्रोटोकॉल को देखते हुए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को कम करने का निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ भी प्लेटफॉर्म टिकट की पुराने की कीमत लाने की तैयारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के कस्तूरबा स्कूलों में जल्द होगी अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति। आपको बता दें कि राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यहाँ कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली तैयार की है, जिसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दी है। इसे अब कार्मिक व वित्त विभाग को भेजा जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद नियमावली लागू हो जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। जानकारी के अनुसार राज्य के +2 विद्यालय स्कूल में शिक्षक नियुक्ति के लिए तय योग्यता व प्रावधान के अनुरूप परीक्षा ली जाएगी। अगली बड़ी खबर, झारखंड में मनरेगा रोजगार योजना में फंड की कमी हो गई है। चालू वित्तीय वर्ष में 5 महीने से ज्यादा का समय बचे होने के बावजूद करीब 21 राज्यों के पास मनरेगा का फंड खत्म हो गया। इसमें झारखंड भी शामिल है। फंड खत्म होने से देश भर के करोड़ों मजदूरों की समस्या बढ़ने। झारखंड राज्य में मनरेगा योजनाओं में सक्रिय रूप से काम करने वाले कामगारों की संख्या 44,01,682 है। इनके सामने आने वाले समय में रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा मजदूरों को करीब 4 महीने के बाद सितंबर माह में मजदूरी का भुगतान किया गया था।
अगली बड़ी खबर, झारखंड को एक बार फिर से कोरोना अपनी चपेट में लेने लगा। हटिया रेलवे स्टेशन पर मिले 40 कोरोना पॉजिटिव, सिर्फ एक ट्रेन में 25 संक्रमित पाए गए। झारखंड में इस संक्रमण के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। रेलवे स्टेशन पर कोरोना वायरस के 40 नए मामले सामने आए। 25 कोरोना संक्रमित तो सिर्फ तपस्विनी एक्सप्रेस से मिले हैं। आपको बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। इससे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ने लगी है और हटिया रेलवे स्टेशन पर लगातार कोरोना जांच जारी है। इसे देखते हुए भारतीय रेल ने कई यात्री ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया है। साथ ही कई और ट्रेनों का संचालन शुरू करने की तैयारी है। इस बीच राज्य सरकार भी कोरोना जांच को लेकर अपनी तैयारी मजबूत कर रखी है। अगली बड़ी खबर, भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल अप्रूवल मिल गया। यानी अब कोवैक्सीन लगवाने वाला कोई भी भारतीय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया जा सकेगा। उसे 14 दिन क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह फैसला कोवैक्सीन पर होने वाली WHO की बैठक के ठीक 2 दिन पहले हुआ है। 3 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मीटिंग होने वाली है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी को उम्मीद है कि इस बैठक में WHO उनकी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे देगा। अगली बड़ी खबर, T20 विश्व कप में पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड से मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल है। दोनों मैचों में हार के बाद निराश क्रिकेट फैंस अब ट्विटर पर IPL को बैन करने की मांग कर रहे हैं। फैंस कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का आयोजन करने का क्या फायदा जब टीम इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। फैंस ने यह भी कहा कि हम केवल IPL खेल रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव हम झेलने के काबिल नहीं है। ऐसे में IPL को बैन करो और केवल इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस किया जाए। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य में 24 जिलों में 4345 पंचायतों के लिए चुनाव आयोग की ओर से 53,480 मतदान केंद्रों का चयन किया गया। नवंबर के पहले सप्ताह में तारीखों की घोषणा की पूरी संभावना है। किसी भी दिन आयोग की ओर से ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आयोग 3 नवंबर को राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए राज्य सरकार हर हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहती है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के लातेहार जिले के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन कराना चाहते हैं तो इसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी परीक्षा 23 जनवरी को होगी। अभ्यर्थी का झारखंड का मूल निवासी स्थानीय निवासी होना जरूरी है। इस संबंध में पूरी जानकारी आप स्कूल की वेबसाइट www.netherhartvidyalay.com पर ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अब मिलेगी फ्री बुक। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क किताब और पोशाक मिलेगी। विद्यार्थियों को अगले शैक्षणिक स्तर से किताब और पोशाक दी जाएगी। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दे दी है। तो दोस्तों, झारखंड की शाम की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।